इस बिल का, इस कानून का जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्त की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए। और अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है। ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है, लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे, मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ। चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरे कॉल पे होगा, वापस भेज के रहेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से होगा वक्फ अमेंडमेंट रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। आप सभी को जैसा कि पता है, लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पास करवाया गया है, और उस पर हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी की मोहर भी लग चुकी है। यानी ये कानून हमारे भारत देश के अंदर लागू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, ठीक इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से अब वक्फ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, बहुत बड़े वकील है जिनका नाम एडवोकेट महमूद पराजर सर है, उनकी तरफ से आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रोडों पर, सड़कों पर उतरेंगे। ना ही अमित शाह की पुलिस हमें रोक सकती है, ना योगी की पुलिस हमें रोक सकती है। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार ने इस बिल को लाया है, पास किया है, ठीक इसी तरह से सरकार इस बिल को वापस लेंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एडवोकेट महमूद पराजर सर की यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस बिल का, इस कानून का जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्त की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए। और अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है। ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है, लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे, मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ। चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरे कॉल पे होगा, वापस भेज के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे, इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो। और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई हैं और वक्फ के जितने भी केसेस चले हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे, मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ। चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरे कॉल पे होगा। जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए, सबसे पहले मेरी ये गुजारिश। नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा तरीका भी बाबा साहब ने दिया है, संघर्ष करो, है ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष किसने, बाबा साहब ने बताया ना, तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आह्वान कर रहा हूं। और जो आपको डरा रहे हैं वो, उनको आप समझ लो, वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हो आप। ये कानून सरकार ला के रहेगी और हम इसको वापस भेज के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे ये एक बात तो ये सभी हमारे समाज के लोगों को, चाहे तो मुस्लिम समाज हो, चाहे तो बुद्ध समाज हो, चाहे तो सिख क्रिश्चियन समाज हो, और चाहे तो SC ST समाज हो, OBC समाज हो, सोच लें
बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। खास तौर पे मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, ये जितनी पुलिस की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर आप वकील मिलेगा तो ये पुलिस कार्रवाई करने वाले पुलिस के लोग जेल जाएंगे। जो ये नोटिस दे रहे हैं ना आपको काली पट्टी बांधने पे, ये सब अपराध कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको अच्छे वकील मिलेंगे। ये आप पूरी तरीके से आज नहीं तो कल ये आरएसएस के जो जाल बुना हुआ है ना हमारे अपने ही लोगों द्वारा, आरएसएस के मेंबर्स द्वारा, वो टूटेगा, तब इंसाफ होगा। बाबा साहब का संविधान और कानून जीतेगा, तब आप तो हौसला रखें। पहली बात ये। और पुलिस अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बोल रहा हूं बार बार, कपिल मिश्रा साहब का एग्जाम्पल देख लें आप। 5 साल लगे, एफआईआर हुई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी। दिल्ली दंगों के लिए एक नहीं, एक आधे दर्जन से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। मैं इसीलिए बार बार वार्न कर रहा हूं सब पुलिस अधिकारियों को, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें। संविधान और कानून तोड़ के काम ना करें। आज नहीं तो कल आप जेल जाएंगे। ये मेरा कॉल है, ये याद रखना। तो एक तो इस वक्फ एक्ट को, जो जैसे जो मशीनों द्वारा चुनाव होता है, उसके कानून को ही हम पूरी तरीके से ख़त्म करा दें। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ और कानून ख़त्म हो गया, जैसे कि वकीलों का भी बिल आया और वो ख़त्म हो गया, जैसे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और सब बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कुर्बानियाँ हुई, लेकिन वो एक्ट में बदलाव आया उसको बचाने के लिए, उसकी मूलभूत भावना को। उसी प्रकार से ये भी एक्ट जाएगा। अगर तो ये ख़त्म हो जाता है, उसके 2 तरीके हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे। इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो, न्याय और बराबरी के खिलाफ जाके ना हो। एक भी प्रावधान इसमें है ही नहीं। ऐसा तो पूरा का पूरा 2024 का ये जो कानून है ये जाना चाहिए। तो उसकी 2 तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक आंदोलन के जरिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, बिल वापस हुए। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हमें साथ साथ अपनाने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बोल चुका हूं, पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों के जरिए मिलेगा। तो आंदोलन की हमें तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिले या ना मिले, आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे नहीं लगाता तो ये कानून तो बन गया। जैसे हमने ईवीएम का जहर खत्म करने के लिए, जो मशीनों का जहर है, जो चुनाव में चोरी करने की मशीनों का जहर है, एक प्लान बी बनाया है। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में, या हर एक जगह जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे। उसका मैं प्लान बताने आया हूं। उसके लिए हमें एक काम करना है। सबसे पहले सन 1920 से लेकर सन 1960 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, सन 1920 से लेके सन 1960 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का पूरे देश में, उनके पास जो भी बाशऊर लोग हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको जाना है और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई हैं और वक्फ के जितने भी केसेस चले हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, 1900, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1920 से लेकर 1960 वक्फ के सारी प्रॉपर्टीज उस दौरान रजिस्टर होती थी। कहां? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे तो वहां जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के, लोकल कोई वकील करके, आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेनी है, एक चीज, और उसके डॉक्यूमेंट समेत। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो आप लोग चंदा करके कर लेना। लेकिन इन सारी कार्रवाइयों से जितनी ये तंजीमें हैं ना जो आज लगी हुई हैं, सारी सब भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि जीत जाएं वो, उनके किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके मत करना। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। इनको सबको दूर रखना किसी भी हालत में। ये हमारा प्लान है, ये ईमानदारी वाला प्लान है, इसमें उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने लोकल लेवल पे करना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई।
सारे प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ, पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आप कोई भी वकील ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज़ भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें और मेरे ऑफिस में भेजने का काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी। अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है, और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है, ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। अरशद मदनी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यायालय पे भरोसा रखें। हर वो इंसान जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से, जो आपका सबसे बड़ा संवैधानिक जो तरीका है उससे रोकता है, तो वो आरएसएस का मेंबर है। उनके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता आज, वो एक आरएसएस के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी जो संस्था है, इतनी जितने उनके बुजुर्गों ने कुर्बानी करके जो इतनी मेहनत करी है ये जमीयत उलमा हिंद को बनाने में, जिसके 2 हिस्से भी कर दिए चाचा भतीजों ने, तो वो आरएसएस के मेंबर हैं। उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हज़रत अली का कॉल है, मैं सारे हज़रत अली के मानने वालों को, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो हज़रत अली का कॉल नहीं मानता होगा। आजमाए हुए को आजमाना मोमिन का काम नहीं है। अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहाँ जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूँ। जितनी उम्मीद की जा रही थी वक्फ बिल के आने के बाद कि सड़कों पे हंगामा हो जाएगा, एकदम शांत हो गए लोग, क्या बात? जब प्लानिंग ही यही थी, ये सारी तंजीमें, मैं फिर आप मुझसे गंदी बात कहलवा रहे हो बार बार, मत कहलवाओ। ये मिले हुए लोग हैं ना, मैं तो मुआवजे की दुआ कर रहा हूँ अब कि ये जाके उल्टी बहस करें, ये बर्बाद करें केस को, लेकिन ऊपर से कोई मुआवजा हो जाए। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, उन लोग मिले हुए सर जो सड़कों पर नहीं आए, जिन्होंने नहीं आने दिया। एक ही है वो, ज़्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही टीम है जो तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराचसर की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें महमूद पराचसर ने क्लियर कहा है कि ये बिल वापस होकर रहेगा। हम इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ये बिल 100% जो है रद्द किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। हम इस बिल के ख़िलाफ़ अब सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है और ये भी कहा है कि बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और योगी अमित शाह की पुलिस हमें विरोध प्रदर्शन करने से भी नहीं रोक सकती है। इस तरह का ये अनाउंसमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है महमूद पराचसर, उन्होंने अपनी इस वीडियो के ज़रिए से ये ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद महमूद पराचसर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आपकी क्या विचार है, क्या सोच है, तो कमेंट लाजमी कीजिए और हैशटैग रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।